हॉर्मुज संकट जिसने भारत को वो वास्तविकता दिखा दी है जिससे शायद हम सालों से बचते आ रहे थे। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो जाए तो भारत की इकोनॉमी कितनी संकट में हो सकती है, ये बात अब हम महसूस कर रहे हैं। आज भारत अपनी जरूरत का लगभग 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। इसी इंपोर्ट का एक बड़ा हिस्सा इन गल्फ कंट्री से आता है। यह युद्ध वेस्ट एशिया और दिल्ली और मुंबई की इकोनॉमी तक भारी इम्पैक्ट डाल सकता है और डाल भी रहा है। शायद इसी वजह से भारत अब एक पुराने और बेहद विशिष्ट प्रोजेक्ट को फिर से रिवाइज कर रहा है और इसका नाम है मिडिल ईस्ट इंडिया डीप वाटर पाइपलाइन यानी MEIDP। एक न सिर्फ अंदर सी पाइपलाइन है जो ओमान को डायरेक्टली भारत के गुजरात से कनेक्ट करती है। यह लगभग 2000 किलोमीटर लंबी सब सी पाइपलाइन समुद्र के नीचे चलेगी। टैंकर की जगह गैस और एनर्जी सीधी पाइपलाइन के जरिए भारत तक पहुंच सकेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि यह रूट स्टेट ऑफ हॉर्मुज और रूस डिपेंडेंसी को कम करने के हिसाब से डिजाइन किया गया है। अगर कोई भी संकट हो तब भी एनर्जी रहेगी भारत के पास, लेकिन यह नॉर्मल पाइपलाइन प्रोजेक्ट नहीं है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह पाइपलाइन अगर लगभग 3450 मीटर समुद्र के अंदर बनाई जाएगी और लगभग 3.5 किलोमीटर की गहराई में बनाई जाएगी। मतलब बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना टेक्निकली बेहद चैलेंजिंग माना जा सकता है, विशेषकर ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर जो पाइपलाइन जैसा अन्य दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स अंडरसी एनर्जी प्रोजेक्ट में से एक हो सकता है। अगर यह सफल होता है तो भारत को न सिर्फ ओमान बल्कि UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, यहाँ तक कि ईरान और सेंट्रल एशिया को एक्सेस मिल सकता है। सिर्फ एक पाइप लाइन ही नहीं है, यह पूरा का पूरा एनर्जी कॉरिडोर बन सकता है भारत के लिए। भारत दूसरे देशों को भी अपनी यहाँ से तेल सप्लाई कर सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस पाइप लाइन के जरिए फ्यूचर में लगभग 31 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर गैस भारत को लाई जा सकती है जो सीधे गुजरात पोर्ट पर आएगी। अब समझते हैं पिक्चर को। यूक्रेन ने सभी देशों को कोई ना कोई एक सबक सिखाया और यह सिखाया कि एनर्जी डिपेंडेंट चाहिए, एनर्जी खुद के पास होनी चाहिए। अगर आप दूसरे देशों पर निर्भर करेंगे अपनी ऊर्जा के लिए तो ये बड़ा खतरनाक हो सकता है। और अब जो एक क्राइसिस चल रहा है ईरान वाला, तो भारत और एशिया को भी यही सबक दे चुका है, क्योंकि आज भारत के पास तेल गैस रिजर्व तो है लेकिन मोटे एक्सपर्टीज नेचुरल गैस रिजर्व प्रैक्टिकली जीरो है। और अगर गलत शिपिंग लंबे समय तक रहेगी तो एनर्जी सिक्योरिटी के ऊपर एक बड़ा इशू बन सकता है। वजह है कि भारत सिर्फ ऑयल खरीदने की स्ट्रेटजी नहीं बदल रहा है बल्कि एनर्जी को लाने का रूट ही चेंज कर रहा है, यानी प्रॉब्लम को जड़ से समाप्त करना जरूरी है। अब आप बताइए मुझे कि भारत जो ये मिडिल ईस्ट का जो ये आइडिया तैयार कर रहा है, क्या ये कारगर साबित हो सकता है? ये कितना सही है भारत के लिए? ये जो एनर्जी डेवलपमेंट है क्या मजबूती देगा? आपकी क्या राय है?